हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से हमारी जो बुक सीरीज़ है द सीक्रेट ऑफ मिलियनियर्स माइंड, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे होंगे। जैसा कि गाइस आप जानते हैं दिस इज़ आर डे 11 और डे 11 से पहले आपको पता ही होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डे 10 की थोड़ा सा रीडिंग जो है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। ओके, सो डे 10 में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में कि कैसे वो हमारे बिलीव्स को शेप प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर ने हमें बताया कि जो बचपन के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो ही हमारे फ्यूचर फाइनेंशियली मनी ब्लूप्रिंट को शेप प्रोवाइड करते हैं। ओके, वो हमें एक बिलीव्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट आवर फाइनेंशियल लाइफ। ओके, और इसी के ही रिगार्डिंग राइटर ने हमें दो प्रकार के एग्जाम्पल प्रोवाइड किए थे। एक उनकी वाइफ का था, एक जोशी का था, जो कि उनकी सेमिनार की पार्टिसिपेंट थी। ओके, जोशी के बारे में उन्होंने बताया था कि वो एक नर्स थी, अटेंड जो ऑपरेटिंग रूम होता है उसमें वो एज अ नर्स वर्किंग कर रही थी। बट अच्छी खासी मनी कमाने के बावजूद भी वो अपना जो जितना भी पैसा होता था वो सारा ही ऐसे ही खर्च कर देती थी। मेन रीज़न उसका क्या था, अबाउट हर मनी ब्लूप्रिंट। बिकॉज बचपन में जब उनसे मतलब गहराई से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो 11 साल की थी अपने मम्मी पापा के साथ और अपनी बहन के साथ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई हुई थी। वहाँ पर उसके मम्मी पापा दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं और उनके पापा क्या हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अपनी जो मुट्ठी होती है वो टेबल पर मार रहे होते हैं। तो उस टाइम पे उनके जो फादर हैं एकदम से फर्श पर गिर जाते हैं और हार्ट अटैक के कारण उनकी जो क्या है डेथ हो जाती है। उस बिलीफ के बाद, उस इंसिडेंट के बाद जो जोशी है उसको मेन जो मनी था उसने लिंक कर दिया था विद पेन के साथ, जिसके कारण से वो अपने पेन से रिलीफ पाने के लिए अपना जितना भी पैसा था वो वैसे ही स्पेंड कर देती थी। ओके, लेकिन आफ्टर दैट जब उन्होंने क्या किया, जो इंटेंसिव राइटर का जो सेमिनार है वो ज्वाइन किया, तो अपने आप को उसने क्या किया, रिवाइज किया अपने मनी ब्लूप्रिंट को, उस पर वर्क स्टार्ट किया, चेंज किया उसे। एंड आफ्टर दैट वो बहुत ही अच्छी एक फाइनेंशियली प्लानर बन गई और उन्होंने लोगों की भी हेल्प की। इसके साथ साथ राइटर हमें एक सेकंड एग्जांपल देते हैं उनकी ही वाइफ का। जब उनकी वाइफ 8 साल की थी, अपने मम्मी पापा के साथ जब वो रहती थी। ओके, तो उस टाइम पे जब भी उनकी गली में आइसक्रीम वाला आता था तो वो भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और उनसे पैसे मांगती थी। लेकिन उनकी मम्मी क्या करती थी, उन्हें मना कर देती थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने पापा से जाकर ले। ठीक है, उसके बाद वो अपने पापा के पास दौड़ती हुई जाती थी एंड उनके पापा उनको पैसे दे देते थे। उसके बाद वो आइसक्रीम खाती। तो इस इंसिडेंट से उसको क्या हो गया था, दो चीज़ें उसे समझ में आई कि जितना भी पैसा होता है वो किसके पास होता है, मेंस के पास होता है। और इसी से उसने कंसिडर किया, क्या एक्सपेक्ट किया, राइटर से भी वही एक्सपेक्ट किया कि जितना पैसा है सिर्फ राइटर के पास ही है, उसके पास कुछ नहीं है। ओके, इसी कारण से जब भी राइटर उन्हें के जितना भी पैसा देते थे वो सारा का सारा ही स्पेंड कर देती थी। चाहे राइटर उन्हें 100 रुपये देते थे तो वो 100 खर्च कर देती थी, 200 देते तो 200, 500 देते तो 500, 10,000 देते तो 10,000। ओके, और उसके बाद सेकंड चीज़ उन्होंने लर्न की कि वुमेन्स के पास पैसा नहीं होता है, वुमेन्स के पास पैसा नहीं होता है। उसके बाद पैसे को लेकर राइटर और उनकी वाइफ के बीच क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो रिश्ता है वो टूटने की कगार पर था। तो जो राइटर की जो वाइफ है वो क्या करती है, इंटेंसिव सेमिनार अटेंड करती है और वहाँ पर मनी लेवरेज की जो आर्ट है, हाउ इट वर्क्स, उसके बारे में वो क्या करते हैं, सीखती हैं। ओके, उसके बाद उनका जो रिश्ता है वो थोड़ा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके मनी ब्लूप्रिंट चेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने इस तरीके से सीखा था एंड पढ़ा था। अभी हम हमारा स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 37। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हमारे पेज नंबर 37 पर एंड चलिए हम अपनी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, सक्सेस स्टोरी फ्रॉम डिब्रो कैमेटॉफ, फ्रॉम डिब्रो कैमेटॉफ टू टी हाव एकर
Subject financially free. How today I have 18 sources of passive income and I no longer need a job. Yes, I am rich, but more importantly, my life is enriched, joyful, and abundant. But it wasn't always this way. टुडे आज आई हैव 18 सोर्सेज। ये जो डिब्रो कैमेटोफ है ये टीहा वेकुर को लेटर लिख रही हैं और उसमें बोल रही हैं कि मेरे पास अब 18 प्रकार के सोर्सेज हैं जहां से मैं अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता हूं एंड आई नो लॉन्गर नीड अ जॉब और अब मेरे को जॉब की भी कोई नीड नहीं है। आई एम रिच, मैं अमीर हूं, बट मोर इम्पोर्टेंटली लेकिन इससे भी ज्यादा माई लाइफ इज एनरिच्ड। मेरी लाइफ क्या है, भरपूर है हर एक चीज से। मेरी लाइफ क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, जॉयफुल है, उसमें खुशी है एंड अबंडेंट, हर एक चीज उसमें मौजूद है। बट इट इज वॉजंट ऑलवेज दिस वे, लेकिन यह हमेशा से ऐसी नहीं थी। मनी यूज टू बी अ बर्डन टू मी। मेरे लिए पैसा क्या होता था, एक बोझ होता था। मेरे लिए क्या होता था, पैसा कमाना एक बोझ होता था। आई ट्रस्टेड स्ट्रेंजर्स। मैं स्ट्रेंजर्स पर बिलीव करता था टू मैनेज करने के लिए माई फाइनेंशियल अफेयर्स। मेरे फाइनेंशियल जो अफेयर मेरा वर्किंग है फाइनेंशियली वो मैं स्ट्रेंजर से करवाता था, मतलब मैनेज करते थे स्ट्रेंज पर्सन, जस्ट सो आई वुडंट हैव टू डील विद इट। क्योंकि आई वुडंट हैव टू डील विद इट, क्योंकि मैं इससे कभी भी डील ही नहीं करना चाहता था। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ड्यूरिंग द लास्ट स्टॉक मार्केट क्रैश। आई लॉस्ट मैंने खो दिया, ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग सब कुछ, ड्यूरिंग द लास्ट स्टॉक के दौरान मार्केट क्रैश में, स्टॉक का जो मार्केट क्रैश हुआ उसमें, उस स्टॉक में मैंने अपना सब कुछ ही खो दिया। एंड आई डिडंट इवन रियलाइज, और मैं फिर भी रियलाइज पता नहीं कर पाया इट इसको अनटिल इट वाज टू लेट, जब तक कि बहुत ही मैं लेट ना हो गया, तब तक मैं, मतलब जब तक मुझे ये समझ में आया कि ये सब हो चुका है मेरे साथ, तो वो उस टाइम पे क्या हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा लेट मैं हो चुका था। मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, आई लॉस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने क्या खो दी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान। पैरालाइज्ड विद फियर, और मैं क्या हो गया, बिल्कुल ही डरने लग गया था, पैरालाइज हो गया शेम से, फियर से एंड होपलेसनेस से। मुझे कोई होप नहीं दिख रही थी। आई विदड्रॉ फ्रॉम एवरी वन एंड एवरीथिंग अराउंड मी। मैंने क्या कर लिया, अपने आप को हर एक चीज से, हर एक आदमी से क्या कर लिया, विदड्रॉ कर लिया, मतलब कि अपने आप को मैं बचा कर रखने लगा, मतलब एक ही जगह मैं रहने लग गया। मैंने लोगों से कटना शुरू कर दिया, चीजों से कटना शुरू कर दिया। ओके, आई कुडंट आई कंटिन्यूड टू पुनिश माई सेल्फ। मैंने क्या कर दिया, मैंने शुरू कर दिया पुनिश, सजा देना, माई सेल्फ, अपने आप को, फाइट अप, राइट अप। मैंने क्या कर दिया, अपने आप को सजा देना शुरू कर दिया, अनटिल, जब तक आई वॉज ड्रैग्ड, मुझे निकाला नहीं गया, टू दी मिलीनियर्स माइंड, जब तक मैं कहाँ नहीं पहुंच गया, मिलीनियर्स माइंड के सेमिनार्स में। मैंने अपने आप को, जस्ट मैं उससे पहले क्या दे रहा था, अपने आप को सजा ही देता जा रहा था। ड्यूरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशनल वीक, उस ट्रांसफॉर्मेशनल वीकेंड के दौरान, आई रिक्लेम्ड, मैंने रिक्लेम किया माई पावर, अपनी पावर्स को मैंने क्या किया, गेट किया दोबारा से, एंड रिजॉल्व, और क्या किया, बदल दिया, टू टेक कंट्रोल ऑफ माई ओन फाइनेंशियल डेस्टिनी। और मैंने क्या किया, जो मेरे फाइनेंशियल जो अफेयर्स थे, जो स्ट्रेंजर्स हैंडल करते थे, वो मैंने खुद हैंडल करने स्टार्ट किए। आई एम्ब्रेस्ड, मैंने अपनाया द डिक्लेरेशन को ऑफ वेल्थ के, एंड फॉरगिव, और माफ, भूल गया माई सेल्फ, अपने आप को, फॉर पास्ट मिस्टेक्स, जो कुछ भी मैंने पास्ट में मिस्टेक्स की थी मैंने उन सबको भुला दिया। ट्रूली बिलीविंग दैट, और मैंने सच में बिलीव करना शुरू किया दैट की आई डिजर्व टू बी वेल्थी, कि मैं धनी होना या मेरे पास पैसा होना, मैं डिजर्व करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। एंड नाउ, लेकिन एंड नाउ, और अब, आई एम एक्चुअली हैविंग फन, मेरे पास क्या है, मैं बहुत ही क्या हूँ, आनंद में हूँ, मैनेजिंग माई ओन मनी, मैं सच में क्या हूँ,
बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अपनी जो पैसा है उसको मैनेज कर रहा हूँ। आई एम फाइनेंशियली फ्री, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ एंड नो, और जानता हूँ आई ऑलवेज विल बी बिकॉज, और मैं हमेशा ही क्या रहूंगा, फाइनेंशियली फ्री रहूंगा बिकॉज, क्योंकि आई हैव अ मिलीनियर माइंड, क्योंकि मेरे पास भी क्या है, एक मिलीनियर माइंड है। थैंक यू हार, शुक्रिया हार, थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हम चलते हैं हमारे पेज नंबर 38 पे। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डज ऑल दिस वर्क, क्या ये सब काम करता है? लेट मी पुट इट, चलिए हम इसको क्या करते हैं, इन दिस वे स्टार्ट करते हैं। इस वे में क्या करना, देखना। आई हैव विटनेस्ड, मैं देखता हूँ 3 मिरेकल्स, मेरी लाइफ में मैं 3 टाइप के क्या देखता हूँ, मिरेकल्स देखता हूँ। फर्स्ट क्या है, द बर्थ ऑफ माई डॉटर, मेरी बेटी का जन्म। द बर्थ ऑफ माई सन, मेरे बेटे का जन्म, मेरी लाइफ में उनका आना। एंड माई लाइफ, माई वाइफ एंड आई नॉट फाइटिंग अबाउट मनी एनीमोर, और मैं और मेरी जो पत्नी है, अब हम क्या नहीं कर रहे थे, लड़ नहीं रहे थे पैसे के रिगार्डिंग। हमारी ज्यादा कुछ लड़ाइयां नहीं होती थी, किसके रिगार्डिंग, पैसे के रिगार्डिंग। स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स होते हैं आंकड़े, आंकड़ों के आधार पर शो करते हैं दैट द नंबर 1 कोज ऑफ ऑल रिलेशनशिप, नंबर 1 सबसे बड़ा, या जो सबसे नंबर 1 जो कोज होता है, पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण होता है रिलेशनशिप ब्रेक होने का, रिश्ते टूटने का, इज मनी, वो क्या है, पैसा है। द बिगेस्ट रीजन, जो सबसे बड़ा कारण है, बिहाइंड द फाइट्स, किसके, लड़ाइयों के बीच, लड़ाइयों के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है पीपल हैव अबाउट मनी, वो क्या है, पैसा है। इज नॉट द मनी इटसेल्फ, लेकिन वो सिर्फ पैसा ही अकेला नहीं है। हम मानते हैं कि हर लड़ाई के पीछे सिर्फ पैसा ही होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट द मिसमैच ऑफ देयर ब्लूप्रिंट्स, लेकिन क्या होता है कि वो उनके आपस में ब्लूप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे फाइट विद ईच अदर। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है हाउ मच, कितना मनी यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, और डोंट हैव, आपके पास कितना पैसा नहीं है। इफ योर मनी ब्लूप्रिंट डजेंट मैच, अगर आपके जो मनी ब्लूप्रिंट है डजेंट मैच, वो मैच नहीं कर रहे हैं दैट ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के साथ यू आर डीलिंग विद, जिसके साथ आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, यू विल हैव अ मेजर चैलेंज, तो आप हमेशा से ही क्या रहेंगे, एक बहुत ही बड़े चैलेंज में रहेंगे, बहुत ही बड़ी समस्या में ही रहेंगे। दिस गोज फॉर मैरिड कपल्स, और ये ऐसा ही क्या कहाँ पे होता है, मैरिड कपल्स के साथ होता है, डेटिंग कपल्स के साथ होता है, फैमिली रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, एंड इवन बिजनेस एसोसिएट, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके साथ भी सेम थिंग हैपेंड। ओके, द की, सबसे जो की है, इज टू कॉम्प्रिहेंड, जो मेन की है, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है क्या समझने का, दैट यू आर डीलिंग विद ब्लू प्रिंट्स, आप किसके साथ डील कर रहे हैं, ब्लू प्रिंट्स के साथ, नोट मनी, पैसे के साथ नहीं। आपको ये समझना होगा कि आप किसके साथ डील करेंगे, आप कर रहे हैं, आप किसके साथ, ब्लू प्रिंट के साथ। वंस यू रिकॉग्नाइज, जब आपको पता चल जाता है पर्सनस मनी ब्लूप्रिंट, उस एक पर्सन का या उस पर्सन का क्या मनी ब्लूप्रिंट, यू कैन डील विद योर पार्टनर इन अ वे दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ यू। यू कैन डील, आप डील कर सकते हैं विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, इन अ वे, उस तरीके से, दैट वर्क्स, जो कि काम करे, फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों के लिए, उस मनी ब्लूप्रिंट के साथ फिर आप काम करना, अच्छे से डील करना सीख जाते हैं। ओके, यू कैन बिगिन, आप स्टार्ट करते हैं बाय बिकमिंग, क्या बनकर, अवेयर, अवेयर बनकर, दैट कि योर पार्टनर्स, जो आपका पार्टनर्स की जो क्या है मनी फाइल्स हैं, आर प्रोबेबली, वो शायद, नोट द सेम, वो बिल्कुल सेम नहीं है एज योर्स, आपकी मनी ब्लू, आपके जो मनी फाइल्स हैं वो आपके पार्टनर के साथ सेम नहीं है। आप इस बात से क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। इंस्टेड, इसकी बजाय, ऑफ गेटिंग अपसेट, आप अपसेट होने की बजाय चूज अंडरस्टैंडिंग, आप समझना शुरू करते हैं, आप समझदारी को क्या करते हैं, चुनते हैं। डू योर बेस्ट, और आप क्या करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, टू फाइंड, क्या करने के लिए, पाने के लिए, फाइंड आउट, क्या करने के लिए, व्हाट्स इंपॉर्टेंट, उस चीज
कि हम दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है टू आवर पार्टनर, हमारे पार्टनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इन द अरेना ऑफ मनी, पैसे के मामले में। एंड आइडेंटिफाई, और जानते हैं, आइडेंटिफाई क्या करते हो, पहचानने की आप ट्राई करते हो हिज और हर मोटिवेशंस। आप उसका क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो मोटिवेशंस एंड फियर्स और उसके मोटिवेशंस को भी। पैसे के मामले में जो उनके फियर्स हैं, जो उनके मोटिवेशंस हैं, आप उनको भी आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। ओके, इन दिस वे, इस प्रकार से यू विल बी डीलिंग, आप डील कर रहे होंगे विद द रूट्स। आप किसके साथ डील करेंगे फिर, रूट्स के साथ, इंस्टेड ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स की बजाय फिर आप किसके साथ अच्छे से डील करेंगे, रूट्स के साथ। एंड हैव अ गुड शॉट ऑफ मेकिंग इट वर्क्स, और आप क्या करेंगे, एक थोड़े से ही टाइम में आपका जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे शो होंगे, अदरवाइज नो वे जोस। तो यहाँ पे क्या है, इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि आपके और आपके पार्टनर्स के बीच कोई क्या ना हो, फाइट ना हो। आप उनको अच्छे से, जब तक मनी ब्लूप्रिंट्स को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, उनके मोटिवेशंस एंड फियर्स अराउंड दी अरेना ऑफ मनी के रिगार्डिंग नहीं जान पाओगे, तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपने पार्टनर्स के साथ डील नहीं कर पाएंगे, और फिर आपके ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी थिंग्स, चीज क्या है, यू विल लर्न, आप वहां पर क्या सीखोगे, शुड यू डिसाइड टू अटेंड द मिलीनियर्स माइंड इंटेंसिव सेमिनार, is how to recognize your partner's money blueprint, as well as how to create a brand new money blueprint between both of you that helps you as a partners get what you really want. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी थिंग यू विल लर्न, आप लर्न करेंगे, शुड डिसाइड टू अटेंड, आपको क्या करना चाहिए, आपको अटेंड करना चाहिए मिलीनियर्स माइंड इंटेंसिव, जो हमारा सेमिनार है उसमें, इज, उसी में आप क्या करेंगे, सीखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानना है, योर पार्टनर्स मनी ब्लूप्रिंट, आपके पार्टनर्स का जो मनी ब्लूप्रिंट है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, एज वेल एज, और इसके साथ साथ हाउ टू क्रिएट, और कैसे क्रिएट करें, बनाएं अ ब्रांड न्यू ब्लूप्रिंट, एक नया और ब्रांड न्यू बहुत ही अच्छा मनी ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करना है बिटवीन बोथ ऑफ यू, आप दोनों के बीच में, दैट हेल्प्स, जो आपकी सहायता करें, एज हेल्प्स यू, जो आपकी हेल्प करे, एज पार्टनर्स, किसके पार्टनर्स, गेट, पार्टनर्स को गेट करने में, व्हाट यू रियली वांट, जो आप चाहते हैं। इट इज ट्रूली अ ब्लेसिंग, और ये सचमुच क्या होती है, एक आशीर्वाद होता है, टू बी एबल, क्या होने का, एबल होने का, सक्षम होने का, टू डू दिस, इस चीज को करने में, एज इट इज एलिविएट्स आउट ऑफ द बिगेस्ट कोज, क्योंकि ये हमें क्या करता है, बाहर निकालता है बिगेस्ट कोज, बिगेस्ट सबसे बड़े कोज कारण से, ऑफ पेन, पेन के फॉरमोस्ट ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो पेन हो रही हैं, उससे बाहर निकालने का सबसे बड़ा क्या है, हमें ये क्या करता है, ब्लेसिंग प्रोवाइड करता है, जो हमें बाहर निकालता है, जो सबसे बड़ा हमारा पेन है हमारी जिंदगी में। ओके, नेक्स्ट है स्टेप फॉर चेंज स्पेसिफिक इंसिडेंट, हेयर्स एन एक्सरसाइज यू कैन डू, यहाँ पर क्या है, एक एक्सरसाइज है यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं वीडियो पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स के साथ, सिट डाउन एंड डिस्कस, आपको बैठना एंड डिस्कस करना है, द हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास को, ईच ऑफ यू ब्रिंग्स टू योर थॉट्स अबाउट मनी, जो क्या है, पैसे के रिगार्डिंग आपके दिमाग में जो कोई थॉट्स आ रहे हैं, अबाउट द हिस्ट्री, जो पैसे के रिगार्डिंग जो भी आपकी हिस्ट्री है, क्या क्या आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, पार्टनर्स के बीच जो थॉट्स आ रहे हैं, उनको आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। व्हाट यू हर्ड, आप जो भी सुनते हैं, व्हेन यू वर यंग, जब आप क्या थे, यंग थे, व्हाट वाज मॉडल्ड इन योर फैमिली, और क्या मॉडल था आपकी फैमिली में, एंड एनी इमोशनल इंसिडेंट, और कोई भी
जो इमोशनल इंसिडेंट है दैट ऑकर्ड, जो उससे क्या हुआ है, आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके अभी प्रेजेंट लाइफ के क्या है, मनी ब्लू फाइनेंशियल लाइफ को जो मनी ब्लूप्रिंट क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ऐसे इमोशनल इंसिडेंट्स भी आप दोनों को अपने साथ एक दूसरे के साथ क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ऑल्सो और फाइंड आउट और जानना है व्हाट मनी रियली मीन्स, आपके लिए सचमुच पैसे का अर्थ क्या है, टू योर पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स के लिए। इज इट प्लेजर, क्या ये खुशी है और फ्रीडम या फिर आजादी, और सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा है, और स्टेटस या फिर सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा है। ओके, दिस विल असिस्ट, और ये आपको सहायता करेगा यू आपकी इन आइडेंटिफाई करने में ईच अदर्स करंट मनी ब्लूप्रिंट, एक दूसरे के वर्तमान के मनी ब्लूप्रिंट को जानने में ये आपकी हेल्प करेगा। एंड मे हेल्प, और शायद ये हेल्प कर सकता है यू आपकी डिस्कवर करने में वाई यू माइट बी डिसएग्रिंग इन दिस अरेना, और ये आपकी उस वे में भी सहायता करेगा कि आप दोनों के पैसे को लेकर आप हमेशा एक दूसरे के साथ डिसएग्री क्यों करते हैं, ये चीज को भी डिस्कवर करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट का है क्या है, डिस्कस व्हाट यू वांट टुडे, आपको डिस्कस करना है कि आपको आज क्या चाहिए। नोट एज इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत रूप से नहीं कि आपको अकेले को क्या चाहिए, आप दोनों को क्या चाहिए टुडे आज, बट एज अ पार्टनरशिप के रूप में व्हाट यू वांट टुडे, आपको क्या चाहिए। ओके, डिसाइड, आपको डिसाइड करना है। एंड एग्री भी होना है अपॉन योर जेंटल गोल्स, अपने गोल्स के रिगार्डिंग। एंड एटीट्यूड्स, जो आपके क्या है एटीट्यूड्स हैं, दृष्टिकोण सा, विद रिगार्ड्स टू मनी, किसके रिगार्डिंग, मनी एंड सक्सेस के रिगार्डिंग। देन तब क्रिएट अ लिस्ट, आपको क्या करनी है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है ऑफ दीज एटीट्यूड्स, इन एटीट्यूड्स की एंड एक्शंस की। यू बोथ एग्री, जिस पर आप दोनों ही एग्री करते हैं, टू लीव, जीने के लिए, बाय, एंड राइट दैम डाउन, और आपको क्या करना है, उन सबको भी राइट डाउन करना है। पोस्ट दैम ऑन दी वॉल, और आपको क्या करना है, उनको वॉल पर पोस्ट करना है, चिपकाना है, लिखना है। ओके, कहाँ पर, वॉल पर। एंड इफ एवर देयर्स एन इश्यू, और अगर किसी भी प्रकार का आपको इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जेंटली, नम्रता से, वेरी जेंटली, बहुत ही विनम्र रूप से, रिमाइंड ईच अदर, आपको क्या करना है, एक दूसरे को याद दिलाना है व्हाट यू डिसाइडेड, आप दोनों ने क्या डिसाइड किया था टुगेदर, साथ में, व्हेन यू वर बोथ ऑब्जेक्टिव, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मनी ब्लूप्रिंट्स के रिगार्डिंग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो आप दोनों ने क्या क्या डिसाइड किया है, वो एक दूसरे को बहुत ही जेंटली तरीके से क्या करना है, रिमाइंड करवाना है। अनइमोशनल एंड आउटसाइड द ग्रीफ, किसको, आउटसाइड द ग्रिप ऑफ योर ओल्ड मनी ब्लूप्रिंट्स, और आप फिर क्या कर लेंगे, अपना जो ओल्ड मनी ब्लूप्रिंट्स है उसकी पकड़ से आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अवेयरनेस आप किस तरीके से अपने जो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, कंसिडर, आपको मानना है स्पेसिफिक इमोशनल इंसिडेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, a specific emotional incident you experience around money when you were young, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक इंसिडेंट था जो आप एक्सपीरियंस किया आपने जब आप बच्चे थे। सबसे पहले आपको अवेयर होनी चाहिए कि किस टाइप का वो इंसिडेंट था। ओके, अंडरस्टैंडिंग, राइट डाउन, और फिर आपको लिखना है हाउ दिस इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट है, मे हैव अफेक्टेड, अब ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है योर करंट फाइनेंशियल लाइफ को। एस डिसएसोसिएशन होता है अलग होना। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, दिस वे, इस तरीके से, ऑफ बीइंग, इज ओनली व्हाट यू लर्न, कि आपने उस चीज से क्या सीखा, एंड इजंट यू, और क्या आप वही हैं। ओके, क्या आपने ही, क्या वो आपके ही इंसिडेंट हैं जो आप अभी क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, यू हैव अ चॉइस, आपके पास क्या है, चॉइस है, इन दी प्रेजेंट मोमेंट और टू बी डिफरेंट, आपको अलग से बनने के लिए क्या है, आपके पास चॉइस है कि आप उससे अलग हैं। डिक्लेरेशन प्लीज
प्लेस योर हैंड ऑन योर हर्ट। आपको क्या करना है, अपना हैंड है जो वो प्लेस करना है हर्ट पर, एंड से और आपको बोलना है आई रिलीज माई नॉन सपोर्टिव मनी। मैं क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ माई, जो मेरी नॉन सपोर्टिव होती है, जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है, मनी ब्लूप्रिंट, मनी एक्सपीरियंसेस, जो मेरे मनी एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ फ्रॉम दी पास्ट, किससे, पास्ट से, एंड और मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, अपने नए मनी ब्लूप्रिंट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एंड रिच फ्यूचर, और एक रिच फ्यूचर में क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। टच योर हेड एंड से, आपको अपने हेड को टच करना है और से बोलना है आई हैव अ मिलीनियर माइंड, मेरे पास भी क्या है, एक मिलीनियर माइंड है। ओके, तो यहाँ तक आज हमारी जो राइटिंग, जो रीडिंग का प्रोसेस है वो आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कल हम पेज नंबर जो हमारा 40 है, सो व्हाट इज योर मनी ब्लूप्रिंट सेट फॉर, ओके, यहाँ से हम कल को हमारी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को करते हैं ऑफ, एंड बाय बाय।